अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वालों, कैसे हो आप लोग। तो लो जी प्यारे बच्चों, आज हमारा 4th लेक्चर है और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, यानी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें अयोटा की फॉर्म में लिखें। तो लेक्चर नंबर 1 में भी हमने ये बात पढ़ी थी और अब आपने उसको याद रखना है कि जो अयोटा है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब जी पार्ट नंबर 1 देखें, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो इधर 2 जो है वो एक रियल नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -4 है, इस -4 को हम -1 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, क्योंकि जब 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो जवाब -4 ही आएगा। अब हम -1 और 4 दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट देंगे। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो अयोटा के बराबर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है। अब हम इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो इधर आएगा 2। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 + 2 अयोटा। अब जी हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो सबसे पहले जी 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है और ये दरमियान में माइनस। अब -7 को हम -1 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे। अब -1 और 7 दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर देंगे। तो इधर देखें, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, इसलिए ये पॉइंट में आंसर देगा, तो इसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसे हम अयोटा बना देंगे। तो हमारा आंसर है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 अयोटा। अब जी बच्चों पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें 2/5 रियल नंबर है, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन -16 जो है इसे हम -1 मल्टीप्लाई 16 लिख देते हैं डिवाइड बाय 5। अब देखें इन दोनों को हम सेपरेट स्क्वायर रूट देंगे। अब जी बच्चों 2/5 ऐसे ही लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम अयोटा बना देंगे और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर बनता है, उसे हम 4 का स्क्वायर बना देते हैं। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 4/5 अयोटा, ये हमारा आंसर है। लो जी प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो पहले देखें इस स्क्वायर रूट में तो कोई माइनस नहीं है, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये रियल नंबर है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट में -3 है, तो इधर हम -1 और 3 दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यानी -1 मल्टीप्लाई 3। तो अब इन दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करना है हमने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे ही। अब देखें 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो वो पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए हम अब इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है इसको हम अयोटा बना देंगे। तो जी आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। लो जी प्यारे बच्चों,
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आते भी हैं। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो वहाँ पे जो अननोन वैल्यू होती है उसे हम फाइंड करते हैं। तो देखें यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ से हम जो अननोन वैल्यूज़ हैं x और y, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो सवाल है जी 2x + 5 + y - 3 आयोटा इक्वल 1 + 2 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो अब हम दोनों के जो रियल पार्ट्स हैं उनको इक्वल रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो रियल पार्ट्स हैं उन्हें हम इक्वल रखेंगे। तो जी 2x + 5, इसका रियल पार्ट ये है 2x + 5 इक्वल इसका रियल पार्ट 1 है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x वाली वैल्यू के साथ 5 जो है वो प्लस हो रहा है, इसे हम दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा। अब देखें 1 में से 5 माइनस हो रहा है तो इसका जवाब आएगा -4। अब हमें x फाइंड करना है, इसलिए हम 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 2s are 4। तो जी x का आंसर आएगा -2। तो बच्चों अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स। अब क्वेश्चन में जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर हैं उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखेंगे। तो y - 3 इक्वल आएगा 2। हम इन दोनों के साथ अयोटा नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर अयोटा लगा भी लेंगे तो वो दोनों तरफ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर जी अब हम y का आंसर निकालेंगे। तो देखें y के साथ 3 जो है वो माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 आएगा जी 5। अब हमने दो अननोन जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। x का आंसर आया जी -2 और y का आंसर आया है 5। प्यारे बच्चों, अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो जी पहले रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं। तो इधर जी रियल पार्ट है 3x + 2 और इधर रियल पार्ट है 5। तो पहले हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट्स को। तो 3x + 2 इक्वल 5। अब x वाली वैल्यू के साथ 2 जो है वो प्लस हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो जी 5 - 2 आएगा 3। अब हमें x फाइंड करना है, इसलिए हम 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो x का आंसर आएगा 1। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट है 4 - y और इधर है 3। लेकिन यहाँ पे देखें 4 - y की ब्रैकेट के बाहर माइनस भी है, तो इस वजह से अब यहाँ पे माइनस भी साथ में हम लेंगे। तो ये इक्वल आएगा 3। अब सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और y माइनस का है तो ये इस माइनस से ज़रब हो के प्लस का y हो जाएगा इक्वल 3।
अब हमने y फाइंड करना है, तो साथ में 4 जो है वो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस में, तो इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये +4 हो जाएगा। तो जी y इक्वल 4 + 3 आएगा 7। अब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, तो x का आंसर आया है 1 और y का आंसर आया है 7। अब जी प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये थर्ड पार्ट जो है, पहले दो जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो उन जैसे ही, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर दिए हुए हैं, लेकिन क्या है जी, यहाँ पे आयोटा जो है वो ब्रैकेट के अंदर फंसा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करेंगे और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं सब के साथ ये x ज़रब हो जाएगा। तो x जब 2 के साथ ज़रब होगा तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस यहाँ पे आएगा, जब अयोटा से ज़रब होगा तो x अयोटा प्लस, अब ये y जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जी y, और जब y 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 2y अयोटा इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब देखें इस साइड पे जिस जिसके साथ भी अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जितने भी अयोटा वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें इन दोनों के पास अयोटा कॉमन है, तो हम अयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं। देखें जी, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले देखें जी, जब हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ बनेगा 2x + y इक्वल, इधर रियल पार्ट है 3 और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट है x - 2y इक्वल, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है 4। अब देखें ये दोनों इक्वेशंस अकेली अकेली सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के पास x और y मौजूद है। तो ऐसी इक्वेशंस को सिमुल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं, मतलब कि मिलजुल के हल होने वाली। उसके भी कई तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से x की जो है वो एक टेम्पोरेरी वैल्यू निकाल लें और फिर उसे दूसरी किसी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y का आंसर निकाल लें, और जब y का आंसर निकला है तो आप दोबारा वहाँ पे किसी दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू लगा के x निकाल लें। लेकिन इससे भी आसान तरीका एक है, वो ये है कि आप इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम कर लें, यानी दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लें ताकि उसको माइनस करके हम कटिंग कर दें और दूसरा वेरिएबल जो है उसका आंसर निकाल लें। तो हम यही करते हैं। देखें, हम इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2x है, तो जब हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2x बन जाएगा, और फिर जब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये 2x और 2x कट जाएगा और फिर यहाँ से हम y का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम करेंगे जी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई। आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी मुसावात 2 जो है उसको 2 से ज़रब दें और फिर उसे मुसावात नंबर 1 से माइनस कर दें। अब इक्वेशन 1 मैंने लिख ली है और इक्वेशन 2 को मैं अब 2 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। तो जब x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आएगा,
और यहाँ पे 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y आएगा, और यहाँ पे 2 4 ज़ार आएगा 8। जब दो इक्वेशंस माइनस होंगी तो सब के ये साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4y है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे +8 है तो ये -8 हो जाएगा। तो देखें ये 2x प्लस का है और ये 2x माइनस का आ गया, ये दोनों तो अब कट जाएंगे। तो ये जी 1y + 4y ये आएगा 5y इक्वल। अब देखें यहाँ पे 3 प्लस का है और 8 जो है वो माइनस का है। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ के इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका आंसर निकाल लेंगे। 3 - 8 तो जवाब मिलेगा हमें -5। अब यहाँ से हमने y का आंसर निकालना है, इसलिए 5 को हम दूसरी साइड पे भेज देंगे और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो जी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा y का -1। अब ये जो y का आंसर आया है, इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर लें और फिर वहाँ से आपको जो है वो x का आंसर भी मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे, आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि पुट y = -1 इन इक्वेशन 2। तो जी y की जगह हम लगाएंगे -1 = 4। तो 2 1s are 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब x के साथ 2 प्लस में है तो इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जी x का आंसर आएगा 2। अब हमने दोनों वेरिएबल्स जो थे उनका आंसर निकाल लिया है। x का जवाब आया है 2 और y का जवाब आया है जी -1। प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल थर्ड वाले पार्ट जैसा है। इसमें भी देखें, पहले ब्रैकेट्स खोलनी पड़ेंगी, यानी x और y को ब्रैकेट्स के अंदर ज़रब करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अयोटा जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर फंसा हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जी सबसे पहले हम x को 1 और अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जी x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा x और इधर आएगा जी -x अयोटा, प्लस यहाँ पे जी आएगा 2y प्लस y अयोटा इक्वल 4 माइनस अयोटा। अब देखें, अयोटा के बग़ैर वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम एक साइड पे लिख लेते हैं और उसके बाद अयोटा वाली वैल्यूज़। अब इन दोनों के पास अयोटा कॉमन है तो अयोटा को बाहर कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि देखें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स में x और y दोनों दिए हुए हैं। तो जी रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा x + 2y इक्वल, यहाँ पे रियल पार्ट है 4 और यहाँ पे देखें जी इमेजिनरी पार्ट है y - x और यहाँ पे देखें इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1 है, क्योंकि यहाँ पे खाली अयोटा है तो यहाँ पे अयोटा तो हम लगाएंगे नहीं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लगाया। अब देखें, यहाँ पे पहले हम इनको सीधा करके लिखते हैं, यानी x वाली वैल्यू के नीचे x को लिखेंगे और y वाली वैल्यू के नीचे y को लिखेंगे। अब देखें, इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी इक्वेशन को, और ना ही किसी को सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। देखें यहाँ पे x जो है वो प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, दोनों का कोफिशेंट भी 1 1 है।
तो इसलिए जी दोनों कट जाएंगे। तो 2y प्लस वाई क्या आएगा 3y। और यहाँ पे जी 4 प्लस का है और जो 1 है वो माइनस का है, तो 4 माइनस 1 आएगा 3। अब y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पे भी 3 कट जाएगा, तो y का जवाब आया है 1। अब ये जो y का जवाब आया है इसको हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे और x का आंसर निकाल लेंगे। तो हम जी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो y की जगह हम लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 है, और y की जगह लिखेंगे 1, ये माइनस एक्स इक्वल -1। अब ये जो +1 है ये इधर आके -1 हो जाएगा। देखें ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन अलामत माइनस की ही आएगी, और एक आएगा 2। अब दोनों तरफ माइनस है और ये माइनस कट जाएगा, तो x का जवाब आएगा 2। अब हमने दोनों वेरिएबल्स का आंसर निकाल लिया है। x का जवाब आया है 2 और y का जवाब आया है 1। प्यारे बच्चों, अब हम लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखें जी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम जी सिंपली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके यहाँ से x और y का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जी रियल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। तो इधर जी रियल पार्ट है 3x माइनस 1 इक्वल, यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 8 है। तो यहाँ पे देखें एक ही वेरिएबल है, तो मतलब यहीं से डायरेक्ट हम x का आंसर निकाल सकते हैं। तो 3x के साथ जो 1 है वो माइनस हो रहा है, तो इसे हम दूसरी साइड पे भेजेंगे, दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो 8 जमा 1 आएगा जी 9, और x फाइंड करना है, इसलिए हम 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 ज़ार 3 कट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो x का जो जवाब है वो 3 आया है। अब हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। अब जी लेफ्ट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2y माइनस 3 है इक्वल, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 7। तो अब यहाँ से हम y का आंसर निकालेंगे। तो ये -3 था, इस साइड पे आकर ये +3 हो जाएगा। तो 7 + 3 आएगा 10। y फाइंड करना है, इस वजह से हम 2 जो साथ में है उसे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 1 ज़ार 2, ये 2 ख़त्म हो गया, और 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10। तो जी y का आंसर आया 5। तो इस क्वेश्चन में x का आंसर है 3 और y का आंसर है 5। तो लो जी प्यारे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।